हेलो, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ और सच बताऊँ तो मैं करना चाहता हूँ बहुत दिनों से, बट मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं होता है। अभी मेरा मन है कि मैं कुछ करूँ, कुछ बात करूँ, कुछ मुद्दों पे। हो सकता है कि कल मन ना हो, बट अगर अभी मन कर रहा है तो मुझे बात करना चाहिए। तो सबसे पहले इस देश में एक नागरिक के तौर पे हमारी और आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसका हम सही से पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी आँखें मूंद ली है, अपने अपने कान को बंद कर लिया है और हमने अपने मुँह को सिल लिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे जो आस-पास की नालियाँ गंदी क्यों हैं। जो रोड 2 महीने से पड़ा हुआ है वो बन क्यों नहीं रहा है? पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है? नदियाँ दूषित क्यों हो रही हैं? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ पानी की कमी क्यों है? हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जो कल पानी की टंकी बनी थी करोड़ों में, वो गिर क्यों गई? हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो नेता हमारे देश में हमारे काम के लिए बना है, हमारे काम के लिए उस पद पे बैठा है, जिसको हम लोगों ने वोट दिया है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है? जो अधिकारी, जो गवर्नमेंट ऑफ़िसर, सरकारी महकमा हमारे लिए बना था, हमारी बेहतरी के लिए बना था, वो हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? और काम भी कर रहा है तो पैसे लेके काम क्यों कर रहा है? हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम पैसे देके काम करवा रहे हैं। हमें इस देश में हो रहा है किसी भी गलत काम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने कुछ बोला, तो हम जैसे भी चल रहे हैं वैसे भी नहीं चल पाएँगे। और यही डर आपको जीवन भर खाता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद खैर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश में एक टॉफ़ी पे घंटों बहस होती है और 22 लाख छात्रों के जीवन के ऊपर लटकी तलवार के बारे में एक बार भी बात नहीं होती है। इसका कारण ये है कि हमने वीआईपी कल्चर को बहुत महत्व दिया है। वीआईपी कल्चर क्या है? इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आप जब भी आपके सामने से अगर 10 गाड़ियाँ निकलती हैं तो आपको लगता है कि यार ये कितना बड़ा आदमी होगा। या कोई नेताजी अगर 200 गाड़ियों का काफ़िला लेके निकलते हैं तो हमें लगता है कि यार नेताजी तो बहुत बड़े आदमी हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि वो नेता, वो अधिकारी आपके पैसों की डीज़ल डाल के, आपके टैक्स के पैसों की उसमें पेट्रोल डाल के काफ़िला लेके जा रहा है और आप नेताजी की जय बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने वीआईपी कल्चर को इतना महत्व दे दिया है। नेताओं को भगवान बना दिया है। देशभक्ति छोड़ के पार्टी भक्ति हमने शुरू कर दी है। तो ये सब होना लाज़मी है। आपने कभी किसी अमीर इंसान को कभी लाइन में खड़े होते हुए नहीं देखा होगा। चाहे वो एलपीजी सिलेंडर की लाइन हो या फिर वो नोटबंदी की लाइन हो। किसी अमीर करोड़पति इंसान को आपने लाइन में लगते देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वीआईपी कल्चर है। हम नेताजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम बाबू साहब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी एक सोच बन गई है। ये हमेशा बनी रहेगी क्योंकि हम जिस तरह से जीना चाहते थे उस तरह से जी रहे हैं। बट अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई और अभी हम ऐसे ही चलने देंगे इस देश में इस सिस्टम को, तो एक दिन ये सिस्टम क्या करेगा? हमें खोखला कर देगा और जब खोखला कर देगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो सोचेगी कि हमारी जो पिछली जनरेशन थी वो कितनी, कि उसने क्या किया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ना जंगल छोड़े, ना पानी छोड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश में अगर गलत कुछ हो रहा है तो इस देश की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो इस देश की युवा है, जो पढ़ना नहीं चाहती है, जो केवल झंडा लेके किसी बड़े आदमी के पीछे चलना चाहती है, उस बड़े आदमी को भगवान बना के। उसको ये नहीं पता कि वो खुद का भगवान बन सकता है अगर वो पढ़े लिखे। मुझे लगता है कि शहीद भगत सिंह अगर इस देश में अभी होते तो वो बहुत कन्फ्यूज होते कि मैंने किस देश का सपना देखा था, किस देश का मैंने सपना देखा। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने नहीं चाहा कि अंग्रेज़ की एक गोली भी उनको लगे, वो अगर होते या अगर वो कहीं से देख रहे होंगे तो कितना कंफ्यूज होंगे। वो इस दुविधा में होंगे कि इस देश की युवा जा कहाँ रही है, देश की युवा चल कहाँ रही है। और
अगर हम बात करें 23 साल की उम्र में भगत सिंह के शहीद होने की, सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह नहीं, खुदीराम बोस और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो 23 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया इस देश के लिए। और हमने क्या किया? हमने क्या दिया उन्हें? हमने शायद उन्हें सिर्फ एक कुछ नहीं दिया। मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। 1913 में एक गदर पार्टी बनी थी, गदर पार्टी। बट अभी की युवा क्या कर रही है? कीड़े मकोड़ों की तरह से जीने की हमारी जो आदत लग गई। काफ़ी फिल्मी डायलॉग है, बट इस डायलॉग में एक सत्यता है। सत्यता इसलिए क्योंकि हम अंदर से खोखले हो गए हैं, दिमाग से पैदल हो गए हैं। हम 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 गलत के खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि हम गूंगे हो गए हैं। हम गलत देखते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। कोई अपने हक की आवाज़ उठाता है तो हम कान बंद कर लेते हैं। जैसे मेरा सिस्टम है, जैसे हमारा सिस्टम है, कानून अंधा होता है, सिस्टम बहरी होती है और जनता गूंगी होती है। जब तक जनता अपना गूंगापन नहीं छोड़ेगी, सिस्टम अपना बहरापन नहीं छोड़ेगा और कानून अपना अंधापन नहीं छोड़ेगा। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? ये आपके ऊपर है। बस ये मान के चलो, आपके देश को बदलना है, देश के सिस्टम को बदलना है, अपनी रोड को सही करना है, अपने आसपास की सुविधाओं को सही करना है, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठा पाते हो तो ये मान के चलो कि इस देश में नथिंग इज़ परमानेंट। एक दिन सब खत्म हो जाएगा और फिर आप अफसोस करोगे कि क्यों ना मैंने उस दिन आवाज़ उठाई, लड़ाई की, अपने हक की मांगों को सामने रखा और मांगा। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू फाइट। क्योंकि जब 50 साल बाद जब चारों तरफ बंजर होगा, सूखा होगा, पानियाँ नहीं होंगी, जंगल कट चुके होंगे, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो 50 साल पहले के जनरेशन को गालियाँ दे रही होगी, उनसे सवाल पूछ रही होगी कि भाई तुमने क्या किया हमारे लिए? तुमने तो सब खत्म ही कर दिया। ये पृथ्वी, ये देश अकेले तुम्हारा तो था नहीं, पर तुमने किस हक से इसको ख़त्म कर दिया? इसका जवाब आप देने के लिए रहोगे नहीं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक युवाओं के दिमाग में एक रिवोल्ट लाना चाहता हूँ, क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो उनको ये बताए कि इस देश में आपके साथ जो गलत हो रहा है, जो आपकी हक की लड़ाई है, वो कैसे लड़नी है। बाकी अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ने वाला है। बाकी मैं कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने की, अपने माइंड में चल रहे उन सारी दुविधाओं को क्लियर करने की और आपके सामने वो सारी बातें लाने की जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। बाकी ये देश हम सबका है। इस देश की हर चीज़ पे हर इंसान का, हर इस देशवासी का अधिकार है।